अस्सलाम वालेकुम। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने गिब्स फ्री एनर्जी को स्टेट फंक्शन के तौर पे देखा था। अब हम इसकी ज़रा कुछ इंथॉल्पी और एंट्रोपी के साथ इसका देखते हैं कि क्या रिलेशन है और कैसे ये स्पॉन्टेनिटी को डिफ़ाइन करेगा। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ये जो चेंज इन इंथॉल्पी और एंट्रोपी है, दोनों ही हेल्पफुल होते हैं टू फाइंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। और जो डेल्टा एच के लिए फेवरेबल कंडीशन है इंथॉल्पी के लिए, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन है, अगर इसके लिए वो फेवरेबल है फॉर स्पॉन्टेनियस, तो फिर ये डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगर एंट्रोपी भी फेवरेबल है तो जो एंट्रोपी की वैल्यू है फिर ये पॉजिटिव होगी। ये हम प्रीवियसली डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। वैसे भी नेचर के अंदर जो रैंडमनेस है ये इंक्रीज करती है, ज़्यादा होती है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस गिब्स फ्री एनर्जी की ये वैल्यू क्या होगी अगर ये दोनों कंडीशन फेवरेबल हैं। और फिर हम टेम्परेचर का भी इसमें एक रोल देखेंगे। तो ये है जी डेल्टा जी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब जो डेल्टा एच है आपके पास वो है बेटा अगर नेगेटिव, और ये जो टी है इसको तो बाहर निकाल लें, और जो डेल्टा एस है ये है हमारे पास इसकी पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि दोनों की वैल्यूज़ क्या है, फेवरेबल हैं। अगर ये दोनों की वैल्यूज़ फेवरेबल हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो डेल्टा जी का नेट रिजल्ट आएगा ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, ये भी वैल्यू इसकी नेगेटिव, मीन के डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों कंडीशन फेवरेबल हैं तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये भी उसको फेवरेबल ही कहेगी, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा अगर ये डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू फेवरेबल है और दूसरी वैल्यू अनफेवरेबल है। अब देखें जी, एक वैल्यू तो है वो है फेवरेबल, और दूसरी जो वैल्यू है वो है जी अनफेवरेबल। फिर इफेक्ट क्या होगा इसको हमें देखना है। फेवरेबल के लिए अगर हम डेल्टा एच ले लें और अनफेवरेबल के लिए हम डेल्टा एस ले लें, तो जो डेल्टा एच है वो है हमारे पास फेवरेबल के लिए डेल्टा एच नेगेटिव, और जो डेल्टा एस है उसको पॉजिटिव होना चाहिए फेवरेबल के लिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो डेल्टा एस है ये नेगेटिव है, मीन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और रैंडमनेस उसके अंदर रैंडमनेस डिक्रीज कर रही है। तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई रिएक्शन जब वो एक्सोथर्मिक हो, एनर्जी रिलीज कर रहा हो और एनर्जी रिलीज कर वो रिलीज हो रही हो लेकिन उसमें रैंडमनेस कम हो रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर सुनिएगा कि ये जो डेल्टा एच है ना, अगर ये है नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो फिर तो रैंडमनेस इंक्रीज करनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस केस, कि अगर वो एक्सोथर्मिक है तो रैंडमनेस को भी बढ़ना चाहिए क्योंकि एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो डेल्टा एस है, जो चेंज इन एंट्रोपी है, वो हमारे पास क्या है, डेल्टा एस जो है वो कम हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन हम क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लाके इसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो होगा डेल्टा जी, दिस इज इक्वल टू द डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी डेल्टा एच हमारे पास क्या है बेटा, नेगेटिव, ये नेगेटिव ऑलरेडी था, और डेल्टा एस की वैल्यू हम यहाँ पे वो भी नेगेटिव ले रहे हैं, और ये हमारे पास है जी नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू आप देखें हमारे पास ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी अगर ये वाली इंथॉल्पी की वैल्यू बड़ी है। अगर इंथॉल्पी की वैल्यू हमारे पास बिगर है देन ये नेगेटिव होगी, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है हमारे पास
तो फिर ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो यहां से हमारे पास इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, मीन के ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। अब जब ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, तो हमें ये देखना है कि फिर हम कैसे इसके बारे में डिसाइड करें कि रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखिए फिर हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास जो है वो ये वाली वैल्यू है और हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो डेल्टा जी है इट शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो। दो इट्स मीन कि ये हमारे पास जो डेल्टा जी है दिस इज इक्वल टू द डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो, ये होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम इसी को देखें तो सॉल्व करते हैं, डेल्टा एच ये क्या इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, टी डेल्टा एस, तो ये डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस इज लेस देन द टी। तो अब देखिएगा यहाँ पे एक फैक्टर जो मैंने कहा था कि हम टेम्परेचर को भी डिस्कस करेंगे, तो वो हम कर रहे हैं कि अगर ये डेल्टा एच और डेल्टा एस इसकी जो रेशो है वो लेस देन उस टेम्परेचर के जो आप रिएक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो आप रिएक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आपने केल्विन में ली हुई है, अगर ये रेशो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस की लेस देन उस टेम्परेचर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। देखिए कितना सिंपल सा मेथड है। और अगर ये वैल्यू डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस ग्रेटर देन इस हो जाए, तो फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये मेथड है जी। और इसमें आप एक और चीज देखें कि टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो भी इन्वॉल्व हो गया है, और ये इसका मतलब है रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस करने में टेम्परेचर का भी रोल होता है, जो इससे पहले हमें नहीं पढ़ा था जब हम अलग अलग एंथैल्पी को और एंट्रोपी को डिस्कस कर रहे थे। तो टेम्परेचर का भी रोल है, ये भी हमें बताएगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो फिर सुनिए, हमारे पास एक कंडीशन फेवरेबल, दूसरी अनफेवरेबल, ठीक है। अगर वो हमने फेवरेबल इसको रखा है या आप उसको रख लें, जिसको भी आपका दिल करता है आप रख सकते हैं। तो एक तो ये सिंपल सी बात है वैसे ही समझने वाली कि अगर ये रिएक्शन एक्सो है तो इसका मतलब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर ये एनर्जी रिलीज कर रहा है तो रैंडमनेस को तो इंक्रीज करना चाहिए, तो फिर हमारे पास ये वाली उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब हम ये देखते हैं कि हमें उसमें फाइंड कैसे करना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें पता है कि स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, मतलब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू दिस होता है ना। तो ये डेल्टा जी इज इक्वल टू लेस देन जीरो हो, तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें टेम्परेचर का भी रोल इसमें फाइंड करके दे रही है कि इंथैल्पी रेशो एंट्रोपी अगर ये लेस देन उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और ये वाली जो कंडीशन है दोनों ही अनफेवरेबल भी हो सकती हैं, दोनों फेवरेबल भी हो सकती हैं। उनको फाइंड करने का यही तरीका है, एक फेवरेबल दूसरी अनफेवरेबल भी हो सकती है। अब ये तो है हमारे पास एक ये पॉसिबिलिटी आ गई कि ये जो डेल्टा जी है ये लेस देन जीरो हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो डेल्टा जी है ये इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। ये ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो तो हो सकता है, यानी कि डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकती है और डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन फिर ये डेल्टा जी जीरो भी तो हो सकती है। जब ये डेल्टा जी जीरो हो जाए तो इसको हम स्टार्ट में जो पहला लेक्चर था उसमें पढ़ के आए थे कि ये डेल्टा जी अगर वो हमारे पास जीरो है तो इसका मतलब क्या है, फिर हमारे पास जो ये वाली स्टेट फंक्शन है, ये क्योंकि जी स्टेट फंक्शन था ना, तो ये जो स्टेट फंक्शन है ये जीरो है, तो फिर जो प्रोसेस है वो इनसाइक्लिक है। अब साइक्लिक का क्या मतलब है, लेट्स सपोज वी हैव द रिएक्टेंट ए एंड दिस रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द बी, और हमारे पास ये रिएक्टेंट जब बी में कन्वर्ट होता है तो ये तो एक रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है जिसको हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है।
और अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो फिर तो ये डेल्टा जी की कोई फिक्स वैल्यू होगी। लेकिन अगर ये डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। मीन के ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है और बैकवर्ड भी मूव कर रहा है। जितना फॉरवर्ड मूव कर रहा है उतना ही बैकवर्ड मूव कर रहा है। तो ये जो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 ये एट इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ये कब होगी बेटा जी, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन डेल्टा जी विल बी दी 0। तो अगर तो हमने फिर ये चीजें पढ़ ली कि अगर ये डेल्टा जी हमारे पास लेस देन 0 है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है। अगर ये डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और अगर ये डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो फिर ये रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट है, रिएक्शन किसी भी तरफ मूव नहीं कर रहा, फिर ये रिएक्शन किसी भी तरफ मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज है। एक फैक्टर और देख लें, हमने जब अभी तो ये देख लिया है ना कि दोनों फेवरेबल और उनमें से कोई एक फेवरेबल और एक नॉन फेवरेबल। ये भी तो पॉसिबल है कि दोनों ही कंडीशन जो है ये हमारे पास नॉन फेवरेबल हों, ठीक है, स्पॉन्टेनियस के लिए। जैसे इंथैल्पी जो है, अगर ये जो इंथैल्पी है इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आए तो ये नॉन फेवरेबल है। अगर ये जो डेल्टा एस की वैल्यू है ये हमारे पास नेगेटिव आए तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन फेवरेबल है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच इज द पॉजिटिव माइनस टी दिस इज द नेगेटिव। तो ये देखें जी, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है आपके पास जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब ये दोनों कंडीशन अगर ये अनफेवरेबल है फिर तो पक्का ठक्का है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर ये दोनों कंडीशन फेवरेबल है तो फिर ये स्पॉन्टेनियस है। और अगर इनमें से कोई एक है तो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर अपना रोल प्ले करेगा और वो डिसाइड करेगा इसमें से कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। और वो हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि ये डेल्टा एच बाय डेल्टा एस वो लेस देन टी हो तो इसका मतलब है फिर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे जहां पर हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे।